नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, बिहार के चुनावी कश्मकश के बीच 3 नए शब्द जो हैं वो फ्लोट हुए। 3 नए शब्द जो हैं बिहार की राजनीति में इंट्रोड्यूस हुए। इन 3 शब्दों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी के सीएम योगी ने राहुल, अखिलेश और तेजस्वी पर सीधा अटैक किया है। योगी ने कहा कि ये सभी सच देख, सुन और बोल नहीं सकते। बिना नाम लिए योगी ने पप्पू, टप्पू और अप्पू कहा इन्हें और इन्हें बापू के 3 बंदरों की तरह बताया। योगी के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान पर अब विवाद हो रहा है। होना भी था। कांग्रेस ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया है। प्रियंका गांधी ने सरकार को अपमान मिनिस्ट्री खोलने की सलाह दे दी है। ऐसे में आज का सवाल है कि क्या राजनीति में सच सुनने बोलने की ताकत नहीं बची है? क्या किसी को गांधी जी के 3 बंदर कहना हनुमान का अपमान है? बिहार चुनाव में योगी फैक्टर विपक्ष के लिए चुनौती बन रहा है। इन सवालों के अलावा तमाम कई और भी सवाल हैं जो डिबेट के बीच से निकलेंगे। हम उनके जवाब अपने मेहमानों से चर्चा में टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। बिहार में चुनाव हैं और अब देखिए, रोज एक नई दिशा तय होती है चुनावों की। नए शब्द आते हैं, नए बयान आते हैं। आज सुबह से हम इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। ओवैसी के मुद्दे पर डिबेट भी कर चुके हैं। ओवैसी का मुद्दा भी लाएंगे, हमारे साथ उनकी पार्टी से भी प्रवक्ता रहेंगे। इसके अलावा और कौन कौन है मैं बता देता हूं। जयराम विप्लव हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता अनुप्रिया आज डिबेट का हिस्सा रहेंगी। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ होंगे। एलजेपीआर से प्रवक्ता AK वाजपेयी हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ होंगी। सैयद लारेब अकरम होंगे, आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है उनका चेहरा। और इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जयराम विप्लव से पूछना चाहूँगा, सजेशन आया है प्रियंका जी का अपमान मंत्रालय खोलने का। कब खुल रहा है अपमान मंत्रालय बीजेपी की तरफ से? अपमान मंत्रालय का तो अनुराग जी पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जो अपहरण मंत्रालय खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, जो फिरौती का मंत्रालय खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, जो जंगल राज लाने का मंत्रालय खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। करप्शन का मंत्रालय इनको अलग से खोलना पड़ेगा। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा वो सबके सामने है। शब्दों की बाजीगरी सब अपने अपने हिसाब से करते हैं
लेकिन जनता किसी भी चीज को उसी पर चिपका सकते हैं ये लोग, जिसके पक्ष में जनता और जिसके विपक्ष में। ये लाख तमाम तरह की बातें कर ले, सनातन के अपमान को लेकर के बात ये करने लगे, जो कि अभी छठी मैया का अपमान किसने किया था? राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस तरह का आरोप लगाएंगे तो वो आरोप किसके ऊपर चस्पा होंगे ये जनता तय करेगी। जनता सबका कैरेक्टर जानती है। अब गुंडों की पार्टी जो है वो इस प्रकार की बात करेगी तो उस पर भरोसा कौन करेगा? आज इनके समर्थन में कौन आ रहे हैं? बिहार में जो जंगल राज चल रहा था उसके समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश के जंगल राज वाले आ रहे हैं, कि जिनके शासन को यूपी की जनता ने लगातार 2 बार से रिजेक्ट किया गया। मैं नहीं चाहिए दंगों और जंगल राज का शासन, गुंडे अपराधियों की भरमाल वाली सरकार नहीं चाहिए, दागियों वाली सरकार नहीं चाहिए, वो इनके समर्थन में आ रहे हैं। तो बिहार की जनता नहीं देख रही है, बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के समर्थन में मुलायम जी, लालू जी के बेटे के समर्थन में मुलायम जी के बेटे, ये सब आ रहे हैं जिनका ना सच से कोई वास्ता है, जिनका ना ईमानदारी से कोई वास्ता है, ना जनता के लिए इनके अंदर सेवा की कोई भावना है। इनको केवल और केवल कुर्सी चाहिए, किसी भी सूरत में कुर्सी चाहिए, और उसका ट्रेलर ये सोशल मीडिया पर इनके समर्थक दिखा रहे हैं। लगातार आप देखिए कैसे गानों पर रील बनाए जा रहे हैं। एक जाति का नाम लेकर बताते हैं कि भैया का सरकार बनेगा तो वो जाति रंगदार बनेगा। MY समीकरण की बात होती है। अब एक व्यक्ति है जिनके पास एक M है, एक और इनके साथी हैं जिनके पास डबल M है, AIMIM, एक के पास है MY, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कौन कर रहा है? सवाल ये है। और बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी, 2020 से 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रोजगार का वादा हमने किया है, और पिछले 5 साल में 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार पूरा करके दिया। ट्रैक रिकॉर्ड जिसका है जनता उसके साथ है। बौखलाए हुए लोग जो जंगल राज की थीम पर, ठीक है जयराम विप्लव जी, आपकी बात पे अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं। मैं अनुराग भदौरिया का रुख करूं उससे पहले प्रियंका गुप्ता के पास होकर आता हूं। अनुराग जी, मैं तुरंत आपके पास आया। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे मुझे पूछना है कि अभी मैं पवन खेड़ा जी को सुन रहा था कि भाई गांधी जी के 3 मंदिर बोल करके हनुमान जी का अपमान किया है योगी ने, अब जनता सब देख रही है। तो हनुमान जी के 3 मंदिर जब हम बोलते हैं तो क्या इसमें हनुमान जी का अपमान है? देखिए, रामायण में लिखा है कि जो वानर राज के रूप में हम देखते हैं हनुमान जी को, हाँ। वाकई में जब अप्पू टप्पू चप्पू आप कहते हैं, किसका अपमान करते हैं? नहीं, ना तो अप्पू का मतलब बुरा है, अप्पू तो हमारे खेलों का शुभंकर रह चुका है, और ना पप्पू का मतलब बुरा है, और ना टप्पू का मतलब बुरा है। तो बच्चों को प्यार से ऐसे नामों से बुलाया जाता है। तो मतलब अगर मैं हनुमान जी के 3 मंदिरों के साथ अप्पू, पप्पू और टप्पू भी जोड़ दूं तब भी हनुमान जी का अपमान कैसे हो गया ये? अरे अनुराग जी, ये बताइए कि आराध्य पुरुष है हनुमान जी, हनुमान जी का अब अप्पू टप्पू चप्पू मैं आपको कहने लूंगा, आपको कैसा लगेगा? तो वास्तविकता ये है कि शब्दों की गरिमा होती है। बुरा कुछ भी नहीं लग रहा, हमें क्या बुरा लग रहा, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी इमेज तो खराब हो रही है। एक मुख्यमंत्री के रूप में जिस भाषा और जिस मर्यादा का इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं किया आपने, और आपसे उम्मीद भी नहीं है क्योंकि आप तो हमेशा करते चले आ रहे हैं। पर वास्तविकता ये है कि ये पहली बार नहीं है। इन्होंने संसद में खड़े होके, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने संसद में खड़े होके बिहार के लोगों का अपमान किया। इन्होंने कहा बिना टिकट बिहार के लोग यात्रा करते हैं। तो ये बिहार के लिए इनकी जो फीलिंग्स है वो है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या सब चंगा सी जो आप जाके बिहार में जो गाना गा रहे हैं, आप उस गाने को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आप गा पाते? आप बताइए उत्तर प्रदेश में महिला अपराध की क्या स्थिति है? देश भर में जितने अपराध होते हैं उसमें 54% जो अपराध होते हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से होते हैं। आप बताइए कि दलितों के प्रति अपराध कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं। पूरे देश का जो राष्ट्रीय औसत है उसका दुगना औसत उत्तर प्रदेश का है। सबसे ज्यादा अपराधियों पर कार्रवाई भी शायद उत्तर प्रदेश में हो रही है आजकल। 10,000 अपराधी नमड़े किए जा चुके हैं यहाँ पर अब तक। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगी, मैं मान रहा हूँ आपके आंकड़े दुरुस्त हैं, लेकिन दोनों तरफ के बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप बुलडोजर की भी बात करेंगे तो सुन लीजिए, बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से अमानवीय है, पूरी तरीके से अनैतिक है, और लगभग 10 नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये नहीं थी। नहीं, गलत कोट कर रही हैं आप। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी। आप कोर्ट के आदेश, कोर्ट की टिप्पणी को तो गलत कोट मत कीजिए। मैंने भी पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का। आप भी बता दीजिए। अरे भाई, गूगल पे सर्च कर लीजिए, मैं अपने आप नहीं, मैं गूगल और व्हाट्सएप के ज्ञान पर नहीं चलता। यही तो कांग्रेस की दिक्कत है
यही तो कहा, ऑर्डर की कॉपी नहीं पढ़ते आप लोग, गूगल व्हाट्सएप करते रहते हैं भाई। गूगल व्हाट्सएप करना छोड़िए, गूगल व्हाट्सएप करना छोड़िए प्रियंका जी, गूगल। लेकिन आपकी एक बात बहुत जायज लगी मुझे, आप यहाँ बैठ के गूगल को गलत बता रहे हैं। गूगल व्हाट्सएप छोड़िए, गूगल व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। गूगल व्हाट्सएप पे तो बहुत कुछ है, कल को आप एआई ले आएंगे, मैं कहां तक जस्टिफाई करता रहूंगा उस चीज को। क्यों नहीं चलेगा? व्हाट्सएप ज्ञान चलेगा और गूगल ज्ञान नहीं चलेगा। नहीं, गूगल भी नहीं चलेगा, व्हाट्सएप ज्ञान भी नहीं चलेगा। तथ्यों पर बात कीजिए। जब कोर्ट एक ऑर्डर देता है, उसके ऑर्डर की कॉपी होती है ना, उसमें गूगल क्या करे? गूगल में तो आजकल बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, मैं आता हूं आपके पास। जयराम विप्लव जी, एक बहुत जायज सवाल प्रियंका जी ने उठाया है, भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा। प्रधानमंत्री ने जब कहा कनपट्टी पे कट्टा, उसका भी आलोचना हुई उसकी भी, कि एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि इस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करे। अब अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो ये अप्पू, पप्पू, टप्पू, क्या जरूरत क्या है? आपके पास 20 साल के विकास कार्यों का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ गए क्या? ये 3 बंदरों की एंट्री कराने की जरूरत क्या थी, जरा ये तो बताइए। अनुराग जी, 40 मिनट का कोई नेता हमारा भाषण करता है, कोई नेता 25 मिनट का भाषण करता है, उसमें से 30 सेकंड को क्लिप बना करके विपक्ष दौड़ रहा है। दौड़ने दीजिए। नहीं, क्लिप की क्या बात है? 40 मिनट में 35 मिनट अपने विकास कार्यों को ही गिनाते हैं और बाकी 5 मिनट में इनको एक्सपोज करते हैं कि जिनकी आंखें बंद हैं, जो विकास नहीं देख सकते, जिनका कान बंद है, जो मैं कह रहा हूं कि पूरा कॉन्टेक्स्ट आप बता दीजिए। अप्पू, पप्पू और टप्पू का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, जरूरत क्या है, ये बताइए। यही कॉन्टेक्स्ट है कि एक है गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी हम सब ने सुनी है। हाँ। और गांधी जी को लेकर के तो एक है जो कुछ देख नहीं सकता, कुछ अच्छा सुन नहीं सकता, और एक कुछ अच्छा बोल नहीं सकता। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया, ना अप्पू, टप्पू, पप्पू कोई अपशब्द है। अब टप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं और पप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं, वो खुद उछल रहे हैं। हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं पूछ लेता हूँ भाई, अनुराग बदौरिया, टप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? जयराम विप्लव जानना चाहते हैं टप्पू वाले लोग क्यों बौखलाए हुए हैं। क्या विकार का टॉपिक है? मतलब नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने कहा मैं बोल लूं? बोलिए अनुराग बदौरिया, कुछ ऑडियो में दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए। उन्होंने बोला कि गुंडा पार्टी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए गुंडा पार्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंगल राज भी चल रहा है और प्रमाण की जरूरत नहीं है। सामने मोकामा में किस तरह से हत्या हुई और जब विपक्ष ने हल्ला मचाया तो लीपापोती करके कैसे गिरफ्तार करना पड़ा। तो आप इतने बड़े हम चुट्टों को आप टिकट दे देते हैं, इन चुट्टों को टिकट देने की क्या जरूरत है? फिर बाद में मीडिया वाले लोग माफिया बाहुबली लिखते हैं। भैया इनका महिमा मंडल मत कीजिए बाहुबली माफिया लिख के। ऐसे लोग जो समाज के अंदर में माफिया बाहुबली कहे जाते हैं उनको चुट्टा कहिए। तो ऐसे चुट्टों को टिकट क्यों देते हो आप? दूसरे इनके एक और हैं, उनके भी बेटा श्री लड़ रहे हैं, उनका भी इसी में नाम आता है। तीसरे पप्पू पांडे हैं, आनंद मोहन है, बिल्कुल सही कह रहे हो, गुंडों की पार्टी है। सीवान में किस तरह से गला रेत की हत्या कर दी गई, चुनाव चल रहा है तब ये हाल है, गला रेत की हत्या कर देते हैं। गुंडों की पार्टी तो है एनडीए इनकी। किस तरह से आपने देखा गोलियां चली हैं हॉस्पिटल में, गुंडों की पार्टी तो है। दलितों का घर किस तरह जलाया गया, गुंडे और की तो पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो और भैया इनका प्रशासन भी लाठी भांजता है। अगर रोजगार मांगने जाओ तो पटना की सड़कों पर लाठी भाजना शुरू करता है। तो भाई क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एनडीए बता रही है, जो गठबंधन है, गुंडों की पार्टी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरा जो आपने सवाल पूछा, अब ये काम कहां गिनाए, कहेंगे छोटा सा काट के क्लिप चलाते हैं, हम तो काम गिनाते हैं। पूरा क्लिप चला दो, आज पूरा क्लिप चला दो, एक भाषण का 10 मिनट का। कौन सा काम गिनाया आपने? कौन सा काम गिनाते हैं आप? काम आपने किया तब गिनाएंगे आप। दलितों का घर जलाना इसको काम बोलते हैं क्या? या गोली चलाना काम बोलते हैं क्या? कि हमने मार दिया, हमने मर्डर हो गया, ये काम है क्या? पुल गिर जाना काम है क्या? ये पुल गिर जाते बनाओ 4 दिन में पुल गिर जाते हैं, ये काम है? तो भ्रष्टाचार है ये। इसलिए कहते हैं कि बिहार में आजकल भ्रष्टाचार और वहां पे अराजकता, अपराधी, अपहरण, अपमान जोरों पे है। ये कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब हड़बड़ाए हैं, गड़बड़ाए हैं, परेशान हैं, तो हनुमान जी का ही अपमान करने लग गए। अरे प्रभु, उनका तो अपमान मत करो, आपको जो कहना सीधा कहो ना, डंके की चोट पे बोलो ना। अगर बोलना तो डंके की चोट पे बात करो। हनुमान जी का अपमान क्यों करना भाई? उनका नाम क्यों बीच में लाना?
अरे भाई आप इस तरह की अब कम से कम इसमें हनुमान जी को तो बीच में मत लाइए, मतलब कम से कम इसमें हनुमान जी को तो बीच में मत लाइए, क्योंकि वो कहीं से लेना देना उनका है नहीं, ना गांधी जी के 3 बंदरों का हनुमान जी से कोई लेना देना है, और ना अप्पू पप्पू और टप्पू वाले 3 बंदरों का गांधी इससे हनुमान जी से कोई लेना देना है। अरे सुन तो लीजिए, सुन तो और अनुराग जी समाजवादी पार्टी का भी हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी की तरह हम लोग पूछते हैं उनको, समाजवादी पार्टी का भी हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। नामकरण तो खराब मत कीजिए ना, अरे भाई लेने देने का क्या मतलब? हमारे बंदरों का हनुमान जी जो को हनुमान लेने जी की देने का तरह हम हिसाब जिनको किताब मानते हैं रखते उनका हैं नामकरण खराब मत करो, आपको जो बोलना हमें बोलो ना। जो राम के विरोध में खड़े हों, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हों, जिन्होंने राम भक्तों की हत्या करवाई हो, जिन्होंने सरयू लाल कर दिया हो, वो हनुमान जी के बारे में प्रवचन करेगा और हमारे आस्था पर प्रश्न उठाएगा और जनता मान लेगी। ठीक है, जो हम प्रियंका जी टिप्पणी आई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपने सुना होगा कि जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा उन्हें हनुमान जी के मान की चिंता हो रही है। आप देखिए बंदर के नाम पे अगर बात करोगे, बंदर राजा है, उनको आप अगर इस तरह से नाम से बुलाओगे तो हम तो उनको हनुमान जी के रूप में देखते हैं ना, और हम वही लोग हैं। अयोध्या में आशीर्वाद तो समाजवादियों को मिला है, समाजवादी वहां जीती है ना, इसके मतलब प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते हो, इसलिए आप हारे हो। पहले आप आदर्श आचरण को अपनाइए, इसीलिए आप चुनाव हार गए, इसलिए आप चुनाव हारे यहाँ भी और चुनाव हारोगे बिहार में भी। अच्छा ठीक है, आपने जो जिनको आप अपराधियों को आप महिमा मंडल करते हो, वो चुट्टों को आपने टिकट दिया तो हारोगे तो आप हुई। सही लारे, अभी मैंने देखा कि छींक आई आपको, रूमाल भी आपने इस्तेमाल किया, मतलब ये बिहार का मौसम बदल रहा है, तबीयत कुछ बिगड़ी हुई लग रही है आपकी? बहुत 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 तेज़ी से बदल रहा है, और हम लोग सड़क सड़क गली गली और सब जगह पर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और पूरी तरह से बदलाव जो है, जो सैचुरेशन पे है, और बदलाव 14 को हो जाएगा। अनुराग जी, जो आपने बात कही अभी, जो आपने ब्रेकिंग दिखाया, मैं उसके बारे में बस ये कहना चाहूँगा आपको कि ये वही पार्टी है, उसी की नीति है, और यही सरकार है जो पहले तो संरक्षण देती है, 40-40 गाड़ी के काफिलों के साथ में गुंडा क्रिमिनल एलिमेंट को लेकर के, हथियार बंद होकर के जब ये चलता है, लोकतंत्र का पर्व है, पूरे बिहार को इतना पॉलिटिसाइज्ड माना जाता है देश में, पूरे देश की नजर है, और एनडीए ने बिहार का क्या चरित्र बनाने का कोशिश किया, ये दुलार चंद यादव की हत्या करके क्या पैगाम देने का देश भर में कोशिश किया। ये बात साफ है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे, ये मैसेज एनडीए देना चाहता है। और रही बात जिसको आप कार्रवाई कह रहे हैं, आप पहले तो छूट देते हैं, इलेक्शन कमीशन म्यूट रहता है इनके ऊपर में, ये सारे जब बखेड़े खड़े हो जाते हैं, जब सब कुछ होता है, तो आप एसपी ग्रामीण को हटाकर क्या कहते हो? क्या साबित करना चाहते हैं आप एसपी ग्रामीण को हटाकर कि आपने एक्शन लिया है? आपका क्या प्रिवेंटिव मेजरमेंट था कि इतना खूंखार अपराधी, हत्यारा, और सुनिए अनुराग जी, मैं आपको मोबिलाइज करने को नहीं कह रहा हूं, रेशमा हत्याकांड 2005-6 के दौरान जो हुआ था, वो पत्रकार महिला थी जिनकी डेड बॉडी सड़ी गली अवस्था में अनंत सिंह एक माल रोड पटना के आवास पर से बरामद हुआ था, आपको अगर याद हो तो, और वो सारा मंजर आपको याद होगा। अजगर सांप से लेकर के AK-47 और इंसाफ की मैगजीन बरामद हुई थी। और क्या मेजरमेंट आप लेकर चल रहे हैं? कोई आदमी चूंकि सत्ता पक्ष का है, संरक्षण लेकर घूम रहा है, तो AK-47 और तमाम तरीके की चीजें चल रही उनके साथ काफिले में, और हत्या हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर आप शहाबुद्दीन के बेटे कैसे मारा गया, ये भाजपा देने वाला प्रवचन दे रहा है, जेडीयू के लोग तस्लीमुद्दीन के बेटे को टिकट देने वाला प्रवचन दे रहा है, रीतलाल यादव को टिकट देने वाला प्रवचन दे रहा है, दर्जनों 46। अरे चुप रहो ना जी, बीच में तुम्हारे बीच में कौन बोल रहा है? खामोश रहे आप, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, अपराधियों को आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। क्या है? ढूमल सिंह कौन है? में यहाँ चिल्ला रहे, पांडे कौन है? जंगल राज के मसीहा, जंगल राज के गुंडे। अरे व्यक्तिगत अटैक नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई ये ना जंगल राज के गुंडों का प्रवचन सुनेंगे न्याय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे। बिल्कुल। शहाबुद्दीन कौन थे? कौन है सुनील पांडे? तस्लीमुद्दीन कौन था? कौन है अमरिंदर पांडे? शहाबुद्दीन बिहार के माननीय सांसद थे, लोकसभा में निर्वाचित सांसद थे। लालू राज में गुंडा और अराजकता के आग में बिहार को झोंक देने वाले लोग, बिहार को लूटने वाले लोग किसी भी रूप में नहीं बोल सकते, कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। बिहार को लूटने का काम किया 20 साल में, संहार जिसके साथ 20 साल में बिहार को लूटने का काम किया।
शर्म नहीं आ रहा है? ठीक है, जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। वो पार्टी यहाँ भाषण दे रही है, जस्टिफाई कर रहे हो। तुम्हारी शब्दावली भी गुंडों की ठीक है, तुम्हारा तरीका ठीक है। भी ए के गुंडों वाजपेयी का साहब का रुख करता हूँ। गुंडों ए के की वाजपेयी पार्टी यहाँ साहब, भाषण मत जस्टिफाई कर कीजिए। रहे हो आप। ठीक है, ए के वाजपेयी साहब, दंगाई चुप रह जाओ। आप इस तमाम पैनल में, आप इस तमाम पैनल में रामकृपाल जी के बाद वरिष्ठ चेहरा हैं। बिहार की राजनीति में आपका लंबे समय से दखल है। मुझे भाषा की मर्यादा पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताइए कि 20 साल का बहुत कुछ गिनाने को है एनडीए के पास, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री कनपटी पर कट्टा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते, तेजस्वी यादव ने टिप्पणी भी की कि भाई फैक्ट्री लगानी होती है तो गुजरात में जाकर बात की जाती है, जब बिहार आते हैं तो कट्टे की भाषा बोलते हैं, और योगी आदित्यनाथ अप्पू पप्पू टप्पू कर रहे हैं। जरूरत थी क्या इसकी, या इसके बिना काम हो जाता, या इसके बिना काम नहीं चलेगा? अनुराग जी, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आप सब कितने चुनाव आपने भी देखे हैं। ये चुनावी मेला है, चुनावी जब भाषण होते हैं तो दोनों तरफ से वार चला करते हैं, व्यंग भी होते हैं, वार भी चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ काम भी गिनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम गिनाए जा रहे हैं। कौन सा ऐसा नेता जो हमारे नेता ने काम ना गिनाए हो? और काम गिनाने के बावजूद बिहार की जनता, जिनके लिए 20 साल में काम हुआ है, वो समझती है, वो भुगतती है, वो देखती है, और इसीलिए 20 सालों से लगातार बार बार सरकार एनडीए की बन रही है। इसके पीछे कारण है ना। और जहां तक ये अभी आरजेडी वाले बता रहे थे कि जी ये हत्या हो गई, अरे भाई साहब, कितने नरसंहार हुआ करते थे आपके राज्य में 90 से 2005 तक? गिनवाऊं, लिस्ट पूरी है मेरे पास। 118 नरसंहार हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, जो वर्ड आपने यूज किया, सत्ता संरक्षित अपराध, अपहरण उद्योग कैसे हुआ करता था? कोई डॉक्टर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है उसकी गाड़ी उठवाई नहीं जाती थी। वो सब चीजें बिहार की जनता ने, एक सेकंड, अरे सुनिए ना जनाब, सुनिए तो सही। और सर आप सुनिए, सुनिए पहले बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। अरे भाई बीच में क्यों बोलते? 2000 में जन्मा था, 25 साल का हो गया। अरे 20 साल का हो गया। अनुराग जी, कम से कम उन मेहमानों के बीच में तो मत बोलिए जो खुद किसी के बीच में नहीं बोलते। आपने माफियाओं को टिकट दे दी। नहीं, एक मिनट, आपके बीच में जो इंटरप्ट कर रहा है, आप उसे इंटरप्ट करते हैं, बात समझ में आती है। ए के वाजपेयी तो किसी के बीच में इंटरप्शन नहीं बनते। चुनावी बेला बोलेंगे, कमाल है। नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अनुराग बाबू क्यों बीच में कूद रहे हैं? ये तो अनुप्रिया जी आपके पास बिहार में इनका कोई रोल नहीं है। अनुराग बाबू का कोई रोल नहीं है। इनके अखिलेश रोल नहीं है, लेकिन योगी जी ले आए ना टप्पू बोल करके। इनकी पार्टी टिकट, योगी जी टप्पू बोल करके ले आए, रोल तो भूमिका तो बना दी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, थोड़ा समझे चीजों को। आप यूपी का चुनाव होगा तो खूब बोलिए। हम लोग बिहार की जनता की नब्ज को जानते हैं, और बिहार की जनता के लिए जब से हम लोग आए हैं 2005 के बाद, हमने सारे गड्ढे भरने का काम किया है। हमने जंगल राज खत्म किया है उसको पूरी तरीके से। एक आध हत्याएं हो जाती हैं तो एक मुकामा की हत्या को पूरा बिहार का स्टेटस चैलेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा, आप कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा है, तो जनाब एनसीआरबी का डाटा भी देख लीजिएगा। 19वें नंबर पर है बिहार, 19वें नंबर पर है क्राइम के मामलों में। साहब ये एक हत्या नहीं है, गलत बात बोल रहे हैं बैठ के। अरे ये कांग्रेस की दिए जा रहे हैं। अच्छा अनुप्रिया जी, आपके पास आने से पहले मैं प्रियंका जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि पीएम ने कनपटी पे कट्टा रखने वाली बात कांग्रेस के हित में कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कनपटी पे कट्टा रख के उससे सीएम और डिप्टी सीएम का पद ले लिया गया है, तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? इसमें तो आपके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जा रही, मुझे ऐसा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक हत्या की बात नहीं है, 8 हत्याएं रोज हो रही है। 300% जो है अपराध बढ़ चुका है 20 साल के कार्यकाल में। 53,000 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं 20 साल के कार्यकाल में। 953 जो FIR है वो रोज होती है। ये हालत है। तो बिहार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्राइम का आरोप है, फिर भी कांग्रेस उन्हीं के साथ खड़ी है। दिक्कत तो ये है, बीजेपी के कहने से थोड़ी कोई मान लेगा। बीजेपी को पूछ कौन रहा है यहाँ पर? और इनसे बताइए इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? भाई साहब अकेले लेके गाड़ी निकल पड़ते हैं, नीतीश जी को छोड़ जाते हैं पीछे। सुशासन बाबू है मुख्यमंत्री का। इसमें आप लोगों को इतना कंफ्यूजन कल रैली में दिखे नहीं, दिख भी तो जाते हैं, कम से कम दिखे काहे नहीं? रैली में पीछे छोड़ आया उनको।
अरे भाई देखिए ऐसा है, आपने बोला करिए, आप इनको डिफेंड ना किया करिए। आप मैं तो आपको भी डिफेंड करता हूं। डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो आपको भी डिफेंड करता हूं। मैं जरूरत पड़ने पर किसी को भी डिफेंड कर सकता हूं। जब आप लोग भूल जाते हैं तथ्यों को तो याद दिलाना डिफेंड करना नहीं होता। मुद्दे पर आते हैं। देखिए एक प्रधानमंत्री की जो भाषा है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ये तो नहीं किया जा सकता कि वो कनपट्टी पे और कट्टा जैसी बातें करे। वैसे भी इससे पहले जो मुजरा था, मंगलसूत्र था, भैंस खोल ले जाएंगे, ये सारी बातों का जो रिजल्ट आया था वो 2024 में आ चुका है, बैसाखी पे आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर आ गए, 28 सीटों को लॉस हुआ, अयोध्या हार गए। उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते। मैं तो सीधे कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए। ये देश ऐसा, अरे आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में एक से एक लोगों को दिया। बिहार एक ज्ञान की जननी है, ज्ञान की धरती है, जहाँ पर आज से नहीं मतलब पुरातन काल से लोगों को शिक्षा मिलती आई। आप यहाँ अनुराग जी बोलूं, इस्तेमाल करेंगे, मैं बस आ गया। सोचते होंगे, मुझे नहीं लगता। अब इसका जवाब आप ही को देना। आत्मग्लानि महसूस करते होंगे कि इस तरह का प्रधानमंत्री और इस तरह का मुख्यमंत्री देश के पास है, जिसको भाषा की भी तमीज नहीं है, जिसको अब शब्दों की मर्यादा की भी तमीज नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इस देश में मुद्दों पर राजनीति नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री के मंच से किसी की माँ को तो गाली नहीं दी जा रही। प्रियंका जी, अनुराग जी दी गई। अनुराग जी आपने चलाया था, आप ही के चैनल पे देखा था, सड़कों पे माँ बहन की गाली चली थी उसके बाद। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के मंच से आपने सुनी क्या? यहाँ तो हमने राहुल गांधी के मंच से माँ की गाली सुनी। नहीं, राहुल गांधी जी थे वहाँ पर क्या? न राहुल गांधी का मंच तो था। राहुल गांधी अब भी है क्या बिहार में कहीं? अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के लिए तू तड़क की भाषा प्रयोग करते हैं। अच्छा, भाषा का अपमान दिखाई पड़ रहा है। और जो कांग्रेस न 3 में न 13 में है, अनुप्रिया जी को बिहार में कोई अस्तित्व नहीं, जो कांग्रेस लगातार 90 भारतीय जनता पार्टी का सदस्य उनका एनडीए के लोग नहीं दे पाए। अभी मैं अनुराग जी बोलूं, मुख्य वक्ता पवन राव अम्बेडकर भी, अनुराग जी बोलूं, उनके पास भी जाना। अनुराग जी बोलूं, अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी मैं बोलूं कुछ? अनुराग जी एक मिनट दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी आपको? जी अनुप्रिया जी आ रही है आपकी आवाज। अनुराग जी, प्रियंका मैं लौटता हूँ आपके पास। अब आपके सवाल पर अनुराग जी लेते हैं, लौटता हूँ, समय बहुत है हमारे पास। हाँ अनुप्रिया जी बोलिए। 1 मिनट दे दीजिए। अनुराग जी की पहले तो मैं एक विनती करूंगी कि यहाँ पे जिनको बहुत बेचैनी होगी वो अपनी बेचैनी की दवा खा ले, बीच में ना बोलिएगा क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला है। और जिसको बेचैनी ज्यादा होगी वो डिबेट छोड़ के चल जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत धैर्यपूर्वक सब डिबेट मैं करा रहा हूँ, ये मैं देखिए नहीं हाँ ठीक है, नहीं क्योंकि मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रही थी। मैं मुझे पता है बहुत लोगों को बेचैनी, जिसको जिस ज्यादा बेचैन। मैं बोलूं? बोलिए अनुप्रिया जी। प्रियंका जी, आपकी बदतमीजी का मंच नहीं है, और आप जैसे बदतमीज लोगों को पता नहीं क्यों बुलाते हैं, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, प्रियंका जी वो किसी के बीच में नहीं बोली है। अनुप्रिया किसी के बीच में नहीं बोली है। प्रियंका जी थोड़ा धैर्य रखिए। कहा किसके लिए कह रही हैं? ये तो ये कमल छाप के लिए। मैं जाऊं जो बैठे हुए, मैं जाऊं यहाँ? अनुप्रिया जी आप बोलिए। आप प्लीज मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए, इनको कंट्रोल नहीं। इसकी नौबत आप लोग क्यों आने देते हैं कि आपको स्क्रीन से हटाया जाए, आपका फेडर डाउन किया जाए? धैर्य और संयम की परिभाषा नहीं दे सकते क्या? ये पूरा देश देख रहा है, पूरा राष्ट्र आप लोगों को देख रहा है। आप लोग खुद की मिसाल कायम कर सकते हैं। अरे चुप रहिए प्रियंका, प्रवक्ता के लिए कह रही जहाँ बोल मैं बोलूं, अरे बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीज की तरह बिहेव मत करो। सुनो नहीं समझ में आता राजनीति कैसे होता है। चुपचाप करके बदतमीजी आप करके जाते हैं। अरे सुन लो भाई, नहीं पेशेंस है ना। रोजगार अनुराग जी मैं डिबेट रोजगार पे बात करिए। मैं नहीं करती। अनुप्रिया जी आप बोलिए अनुप्रिया जी आप बोलिए। मैं ध्यान रखूंगा कि सवाल पूछूंगी आप, मैं ध्यान रखूंगा कि प्रियंका जी इंटरप्ट ना करें। सवाल पूछूंगी आप भाग जाएंगी, ऐसे ही भाग जाएंगी आप। बताइए, रोजगार पे जवाब दीजिए। अब आप बोलने तो किसी को दे नहीं रही हैं, और जब वो चली गई तो उनसे जवाब मांग रही हैं। ये कांग्रेस की भूमिका बहुत असमंजस वाली भूमिका है, बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेटस है इस वक्त कांग्रेस का। मतलब न बिहार में कहीं आप नजर आ रहे हैं, न मंचों पर आप कहीं नजर आ रहे हैं। आपके मंचों का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो लोग जंगल राज के आरोपी हैं उनका आप लोग साथ दे रहे हैं बिहार में। यहां डिबेट में भी जंगल राज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तरीका मुझे समझ में नहीं आता। अनुप्रिया जी, आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनुराग जी देखिए, सूरजभान सिंह, देवा गुप्ता और उनके इंडिया अलायंस के दानापुर के रतलाल यादव, ये ऐसे चेहरे हैं जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। और अगर अपराध में बात करेंगे
तो इनको यह पता है कि जो लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के सुशासन पे सवाल उठाते हैं, जब 2015 में इनको मौका मिला, 2017 में मौका मिला, तब यह कह रहे थे बिहार में सुशासन की सरकार है। बतौर सरकार हमारे लिए एक एक घटना चुनौतीपूर्ण है और हमने किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं की है। बिहार की जनता जानती है कि सुशासन क्या है और इस लोकतंत्र में सबसे अगर महत्वपूर्ण होता है वो जनता होती है, जनता का जनमत होता है, जो लगातार नीतीश कुमार जी के सुशासन पे लगता आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके अलायंस के अंदर में, जिनके गठबंधन के लोगों ने जिनकी प्राथमिकता उनको नहीं दी, यहाँ अनुराग भदौरिया जी बहुत ज्ञान दे रहे थे, अरे इनको एक टिकट नहीं मिला, इनको एक सीट नहीं मिला, ये बिहार की राजनीति की बात करते हैं। और काम हमसे पूछेगा तो काम सुनिए। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के साथ में बिहार में सड़क, बिहार में सुरक्षा, बिहार में स्वास्थ्य, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की है, आज यह स्थिति है अनुराग जी कि बिहार में जिस बिजली की तार पे कभी 90 के दशक में कपड़ा सुखाया जाता था, आज उस कपड़ा से हर घर में बिजली पहुंचता है। जिस सड़क पे लोगों की निर्मम हत्या हो जाती थी बिजली नहीं होने के कारण, आज बिजली होने के कारण आराम। बीच में मत बोलिए अनुराग जी, बीच में आपको कितने थर्मल पावर प्लांट आपने प्लांट लगा दिए, जरा बताइए आप कितने थर्मल प्लांट लगाए, जरा बताइए। आप कहानी दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, कितने थर्मल प्लांट लगाए आपने? नहीं, कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं? ज्ञान आपके पास बताइए, 20 साल में, ज्ञान सुनिए, 20 साल में कम से कम बिहार में आपने यूनिवर्सिटी, आपने विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई क्या? कोई रोजगार आपने दिया क्या? अब जवाब देने दीजिए, अब आपने सवाल पूछ लिया है, अब जवाब तो देने दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक ही सवाल को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। पैदा करके आपने छोड़ दिया, जाइए। बिहार में महिलाओं आपने उनको टिकट जिस तरह से पूरे पुलिस बल में सबसे नंबर 1 बनाया, और आज बिहार में जीविका के माध्यम से जो बिहार की महिलाओं का हॉस्पिटलों में सरेआम गोलियां चल जाती हैं। इनको गठबंधन में। और एक बात पूछना चाहेंगे, भाषा की मर्यादा का सवाल पूछते हैं। जिस कांग्रेस के नेता ने बिहार की पूरी जनता को बीड़ी से तुलना कर दी, जिसने अपने मंच पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी। देखिए, वरिष्ठ प्रवक्ता, बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता, ये पता नहीं क्यों डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। बड़े प्यार से आपने सवाल पूछा, अनुप्रिया ने सुना। बेहतर होता कि आपके सवाल में वो फंसती, लेकिन आप अपने ही जाल में फंस गए। अनुराग भदौरिया, एक सवाल पूछने आदि है अनुराग भदौरिया जी, सच्ची लोकप्रियता के आदि है, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता। अरे भाई कहा, आइए अनुराग जी, मैं आपको बिहार घुमाती हूँ, किस तरह से बिहार की बेटियां लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त की हुई हैं, और आपके ही सहयोगी दल के जंगल राज को वो चैलेंज दे रही है। बताइए ना, आज तक शिल्पी गौतम हत्याकांड का अपराधी कहाँ है? वो केस क्यों बंद हुआ? क्योंकि जिस अपराधी था, इनके लालू जी के परिवार का संबंध रखता था, उसके डीएनए टेस्ट नहीं हुई, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया। चंपा विश्वास, जहां पे एक आईएएस की, जो दलित परिवार के आईएएस की पत्नी को निर्मम, उनको इनके नेता ने लगातार यहाँ पे उनका रेप किया, और वर्तमान में देवा सरकार है नहीं अब उनकी। जो इनके कैंडिडेट, देखिए सरकार जा चुकी है। मैं जब भी आप जंगल राज का जिक्र करते हैं तो मैं यही कहता हूं कि इसका जिक्र करने का कोई लाभ नहीं है। वो जंगल राज के लिए जो जिम्मेदार थे, इन हत्याओं के लिए जो जिम्मेदार थे, उन्हें 20 साल पहले जनता ने ना लाभ है ना मजबूरी है। नहीं अनुराग जी, ना लाभ है ना मजबूरी है। यह बिहार के युवाओं को एक संदेश है कि ऐसे नेता जो परिवार के लोगों की राजनीति करते हैं, जो संपत्ति की राजनीति करते हैं, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण है। आज भी एक मौका देखिएगा अनुराग जी, जवाब ले एक मौका देखिएगा, जब ये नाम चिल्ला रहे थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, किसका? इंडियन एयरलाइंस का। परिवार के लोग बताया है आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी को। ये बिहार इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? और अगर ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया जा रहा है, कट्टरपंथी बताया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अनुराग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, आरजेडी के जंगल राज की अगर हम बात करते हैं तो ये 20 साल का जो जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज रहा है। ये दोनों ने ही मिलकर के बिहार की जनता को जो है ना भय में रखा है, उनके विकास को अवरोध पैदा किया है। इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि पिछले 35 सालों से बिहार की जनता को क्या मिला।
बिहार की जनता को क्या मिला, इस बात का भी विश्लेषण होना चाहिए। हम यही बात करते हैं कि जिन शोषित वंचित लोगों की बात ये करते हैं, कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय के आधार पर इन्होंने वहां पर गुंडा राज को स्थापित किया, वहां पर अपहरण, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं उसको स्थापित किया है। और जिस तरह की बातें अब निकल के आ रही हैं, आरजेडी चाहती है कि मुसलमान हमेशा दरी बिछाए, मुसलमान हमारे सामने नतमस्तक रहे, मुसलमान को जब हम जो कहें आदेश, उस आदेश को जी हुजूर की तरह जो है माने और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन मुसलमान जब अपने हक की आवाज उठाता है, मुसलमान अपने हक अधिकार की बात करता है, तो ये हमें एक्सट्रीमिस्ट कहने का काम करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है ना, इस बात को समझना चाहिए ना। एक्सट्रीमिस्ट को विश्लेषण करने के लिए तेजस्वी यादव को 9वीं से जो है ना कुछ आगे भी पढ़ना पड़ेगा। उनको वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी कि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब बता सके। उनको क्या पता है कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या मतलब होता है। इस देश के लोगों को, जो सम्मानित सांसद है, जो इस देश की आवाम है, देखिए अगर ये बीच में बोल देंगे ना, ये बिल्कुल सही नहीं। ये सबके बीच में बोलते हैं ना, उछल कूद मंत्री है ना, ये उछल कूद मंत्रालय बंद करिए, बीच में मत बोलिएगा। अरे भैया साफ में बात कर रहा हूँ, उछल कूद मंत्रालय मत बोलिएगा, उछल कूद मंत्रालय मत बोलिए। आप बीटी बोल रही है क्या? हमारे पास, हमारे सामने टीवी नहीं है, कोई बी टीम वाला है, सी टीम वाला है या पी टीम वाला है? कौन सी टीम का है भाई? गुंडाई चरम पर थी, कौन सी टीम के हैं? गुंडाई की गई है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ। गुंडाई को 2003 की सरकार ने जो दिखाया है, अनुराग साहब बी वाले हैं क्या? ये सी वाले साहब, इनको चुप कराइए। मैं निवेदन नहीं कर सकता हूँ, सभी गणमान्य हैं, बाकी मैं क्या कहूं? ये क्या बीच बीच में जो है उछल कूद मंत्रालय लेके आ गए हैं क्या? सबके बीच में कूदते रहते हैं। हाँ, मैंने जो बात मैं तथ्यात्मक कह रहा हूं उसकी बात सुनिए ना। आरजेडी की जो सरकार आने वाली सरकार है, मैं बिहार की जनता को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो यहां पर गुंडई चरम पर होगी, यहां पर लूटपाट फिर से जो है आएगा। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, इन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया ना। चाहे सबको बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। राम कृपाल जी, आज फिर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के साथ योगी ने 3 बंदरों की भी कथा सुनाई, नामकरण किया, नाम दिए। ये एंटरटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन है? अनुराग जी बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आप टॉपिक पर लौटे और हम इसी बहाने हम भी आ रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ पप्पू, टप्पू, अप्पू पर ही बात करूंगा। बिहार में बड़े सीनियर लोग, एक वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पप्पू, टप्पू, अप्पू कहा है, और एक भावी दावेदार मुख्यमंत्री ने ओवैसी को चरमपंथी कहा है। अप्पू, पप्पू, टप्पू में कोई व्यक्ति पर की तरफ नहीं कहा गया है, लेकिन जिनको चरमपंथी कहा गया है वो वही हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर में बाहर भेजा गया था इसी बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और उन्होंने बाहर जाकर के जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों की पूरी कलई खोली और सारा सब कुछ किया। मैं एक बात तो कहता हूं कि ओवैसी से आपके मतभेद कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अपने मुसलमान भाइयों के हक के लिए लड़ रहे हैं, कम से कम वो आतंकवादी या चरमपंथी नहीं है। और जिन व्यक्ति ने ये बात कही है, उनका नाम लेकर के उनके लिए न सहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, ये सब नरमपंथी थे। ये मामला जनता पर छोड़ देना चाहिए। ठीक 11 दिन के बाद, अगर जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी योगी जी की छवि कितनी गिर रही है, बहुत अच्छा है। 11 दिन के बाद बिहार का फैसला हो रहा है, 27 में यूपी का फैसला हो जाएगा। तो जनता को निर्णय करने दीजिए। विशेषण लगाने का काम जनता का है, और ये जो विशेषण हत्यारा है, चोर है, फलाना, ये जनता, उसकी जगह पे विशेषण उसका होता है मुहर। वो जो है उसके हिसाब से फैसला देती है। आप सबको धैर्य रखना चाहिए। मत भूलिए, मर जा मोदी, बोटी बोटी काट देंगे। आज पवन साहब, खेड़ा साहब कह रहे हैं हनुमान जी का अपमान है। यही खेड़ा साहब ने कहा था मोदी के पिताजी का, ओ क्या नाम था जी, ऐसे करके, याद है आप सबको? माँ का अपमान सबका। अभी 4 दिन पहले आदरणीय भावी प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि मोदी वोट पाने के लिए नाचेगा, और नाच भी सकता है। ठीक है। मतलब तू तड़ाक की भाषा, अगर ये माहौल है तो इसमें अप्पू गप्पू सप्पू कहना किसी व्यक्ति के बारे में, अगर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है, चला जाए डिफेमेशन। आज का समय खत्म हुआ है, लेकिन बिहार इलेक्शन पर हम ताल ठोक के मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे। आज के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ पूछेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।